हैं आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आइसोमेरिज्म, देखिए आइसोमेरिज्म हम लोग दो जगह पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और दूसरा आइसोमेरिज्म पढ़ने चल रहे हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, राइट। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आइसोमेरिज्म क्या है, कैसे डिस्कस करते हैं और इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, डीपीपी सीरीज, जिसमें नीट एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चंस और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने अपनी तरफ से सेलेक्ट किए हैं उनकी एक डीपीपी सीरीज स्टार्ट करूँगा, जिसमें एक डीपीपी में 10 क्वेश्चंस होंगे। तो मैं वो सीरीज स्टार्ट करूँगा, चैप्टर वाइज स्टार्ट करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो डीपीपी सीरीज ज़रूर देखें और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, राइट। आइए देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं आइसोमेरिज्म क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो कहते हैं साहब आइसोमेरिज्म क्या होता है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट different properties are called isomers। जरा समझिएगा, आइसोमर्स का मतलब हुआ कि ये दो कंपाउंड डिफरेंट होंगे, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोल देते हैं आइसोमर्स। जैसे ऑर्गेनिक में हम लोग एक चीज़ पढ़ा हुआ है, ऑर्गेनिक का अगर एग्जाम्पल देखते हैं जो आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा और अच्छे से समझते भी होंगे। आपने कह दिया साहब C2H6O, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। कॉम्प्लेक्स की बात नहीं अभी कर रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। अब इसमें आपने एक कंपाउंड बना दिया साहब CH3CH2OH, एक मॉलिक्यूल ये बना दिया और एक मॉलिक्यूल आपने बना दिया ये CH3OCH3। अब जरा देखिए, इन दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा सेम है। 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है दोनों में। लेकिन क्या दोनों की प्रॉपर्टी सेम है? तो आप कहेंगे प्रॉपर्टी सेम नहीं है। इसको हम अल्कोहल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ईथर, राइट। क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं है इसलिए इन दोनों कंपाउंड्स को आपने कह दिया दे आर आइसोमर। कौन से आइसोमर है ये बात की बात है, इनको हम लोग फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। तो आइसोमर हो गया, लेकिन जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रही है, चूंकि फंक्शनल रूप अलग हो रहे हैं तो आपने उनको कह दिया फंक्शनल आइसोमर। क्लियर। तो आपने क्या कहा, जिन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, उन कंपाउंड्स को आप कहते हैं आइसोमर्स और उस प्रोसेस को बोल देते हैं आइसोमेरिज्म। लेकिन हम लोगों को आइसोमेरिज्म पढ़ना है कहाँ पर बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो आइसोमेरिज्म की टाइप भी यहाँ पहले देख लेते हैं, कितने टाइप के आइसोमेरिज्म होती है, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए जरा समझिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोमर्स आर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म आर हियर। तो टाइप की बात करें बेटा तो आइसोमेरिज्म जो होगी वो मेनली 2 टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर्स, राइट। स्टीरियो आइसोमर्स तो स्ट्रक्चरल, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं और हम लोग ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर आपने ऑर्गेनिक पढ़ा होगा, वहाँ पर होता है चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टाटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, उसके डिफरेंट टाइप होते हैं। लाइन बड़ी तिरछी हो गई भाई, आइए देखिए सीधी लाइन बनाते हैं। ऐसे हमारी डायग्राम मेरा बहुत अच्छा नहीं बेटा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं? सबसे पहला आइसोमेरिज्म होता है आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स, जरा समझिएगा, किसको आप कह रहे हो आयोनाइजेशन आइसोमर? दूसरा होता है, इसको यहीं पर समझते चले हम लोग, आयोनाइजेशन आइसोमर ये स्ट्रक्चरल का ही टाइप है बेटा। फिर कहते हैं लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, राइट, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट देखिएगा,
कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, और नेक्स्ट वन होता है हाइड्रेट आइसोमर्स। देखिए ऑर्गेनिक में भी आप देखते हैं तो स्ट्रक्चरल 5 टाइप के आइसोमर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी आइसोमर्स कितने टाइप के मिल रहे हैं? 5 टाइप्स के। आयोनाइजेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन एंड हाइड्रेट आइसोमर्स। इनको हम लोग और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर ज्योमेट्रिकल स्टीरियो बात करेंगे तो बेटा दो होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर, राइट। अब एक चीज ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पर आज बात करने चल रहे हैं ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे पहले हम बात करते हैं लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज नहीं बेटा, पहले आयोनाइजेशन है ना, पहले आयोनाइजेशन की बात कर लेते हैं, लिंकेज बाद बात करेंगे। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होगा, जरा समझिएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उनमें जो बनने वाले आयंस हैं वो डिफरेंट होंगे। जैसे आपने एक कॉम्प्लेक्स देखिए, आपने कह दिया CONH3 होल 5, यहाँ आपने कह दिया सल्फेट और इधर कह दिया आपने Cl, राइट। दूसरा एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं CONH3 होल 5 Cl, ये आपने कह दिया सल्फेट। अब जरा देखिए, अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स को हम मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें, इन दोनों कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CONH3 होल 5 है, SO4 है और Cl है। यानी इन दोनों कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन दोनों कॉम्प्लेक्स को आप आयोनाइज करोगे तो क्या आयंस सेम मिलेंगे? आप कहोगे नहीं मिलेंगे साहब। कैसे? देखिए जरा, यहाँ पर इस आयोनाइजेशन स्फीयर में Cl है, यहाँ आयोनाइजेशन स्फीयर में सल्फेट है। यानी जब आप इसको आयोनाइज करोगे तो इसको आयोनाइज करने पर मिलेगा आपको CONH3 होल 5 SO4, ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, पॉजिटिव आएगा, प्लस Cl नेगेटिव। देखिए दो आयंस मिले, क्लियर। जब हम इसको आयोनाइज करेंगे कॉम्प्लेक्स को तो क्या मिलेगा? CONH3 होल 5 Cl और यहाँ आ गया 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। देखिए क्या इन दोनों कॉम्प्लेक्स के आयोनाइजेशन से आयंस सेम मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर Cl नेगेटिव मिल रहा है, यहाँ सल्फेट नेगेटिव मिल रहा है, सल्फेट आयन मिल रहा है। दोनों कॉम्प्लेक्स के आयोनाइजेशन से आयंस अलग अलग मिल रहे हैं। इसका मतलब इसको क्या कह देंगे हम? आयोनाइजेशन आइसोमर्स, राइट। तो यहाँ पर जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर में अलग अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं तो वहां पर आयोनाइजेशन आइसोमर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लिंकेज आइसोमर्स की। लिंकेज आइसोमर, नाम से समझ में आ रहा है लिंकेज। आपने पढ़ा होगा एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ये क्या होते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, जैसे आपने कह दिया CN, तो कार्बन से जुड़ा तो साइनाइड हो या सियानो, लेकिन अगर NC हो गया तो आइसोसियानो। तो कार्बन से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, राइट। आपने कह दिया NO2 नेगेटिव, तो अगर नाइट्रोजन से अटैच हुआ तो नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो एन बोलते हैं। और अगर ONO नेगेटिव हो गया बेटा, इसको बोलते हैं नाइट्राइटो ओ। अब अगर किसी कॉम्प्लेक्स में ये एम्बीडेंटेट लिगेंड्स प्रेजेंट हैं तो एम्बीडेंटेट लिगेंड के प्रेजेंट होने से लिंकेज आइसोमर बनेगा। यानी डोनर एटम दोनों हैं लेकिन डोनेट किसी एक से ही हो रहा होगा। यानी जो बॉन्डिंग हो रही होगी मेटल और लिगेंड के बीच में वो किसी एक ही डोनर एटम से हो रही होगी। डोनेट दोनों कर सकता है, यहाँ नाइट्रोजन भी कर सकता है, इसमें देखिए नाइट्रोजन भी कर सकता है, ऑक्सीजन भी कर सकता है, लेकिन जब जुड़ेगा तो किसी एक से ही जुड़ेगा। ऐसे लिगेंड को आप लोग बोल देते हो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। आइए देखते हैं एग्जाम्पल कैसा है लिंकेज, जरा समझिएगा। आपने कह दिया CONH3 होल 5 NO2 NO2 2 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 NO2
और कह दिया Cl2, राइट, NO2 है बेटा, Cl2। एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं CONH3 5 अब जरा देखिएगा Cl2, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स के बाहर देख रहे हो Cl2 लगा हुआ है, लिगेंड्स में आयंस नहीं चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेटिंग एटम है यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग एटम यानी कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन देने वाला नाइट्रोजन है, NO2 लिखा जाएगा। और यहाँ पर जो कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो अमोनिया दे रहे हैं 5, वो दोनों में दे रहे हैं, लेकिन दूसरा जो लिगेंड है वो है ONO, जरा समझिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। तो जो लिंकिंग एटम है, जो अटैचिंग एटम है मेटल के साथ, वो डिफरेंट हो रहा है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बेटा, देखो एक कोबाल्ट है दोनों में, 5 NH3 हैं, एक NO2 है और एक 2 Cl है। दोनों में देखिए सेम नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जो अटैचमेंट है मेटल के साथ लिगेंड का वो डिफरेंट हो रहा है। इसको हमने क्या बोल दिया, लिंकेज आइसोमर्स। आइए और बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज हाइड्रेट आइसोमर्स। हाइड्रेट आइसोमर्स, नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, राइट। हाइड्रा एक्वस आ गया, हाइड्रेट आ गया, हाइड्रेशन हो गया, वाटर की बात की जा रही है यहाँ पर। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, डिफरेंट होगा। यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर डिफरेंट होंगे। कैसे, जरा समझिए। कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जरा। आपने कह दिया COH2O होल 6 Cl3, एक कॉम्प्लेक्स ये बना, राइट। एक कॉम्प्लेक्स और बनाते हैं, COH2O होल 5 Cl2H2O। अब जरा इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ हो रहा है, इनसाइड द वाटर, यहाँ इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहाँ पर 6 लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जानते होंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है। जो भी एंटिटी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल रहे हैं आप। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, और इस कॉम्प्लेक्स में देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाटर मॉलिक्यूल एक भी नहीं है, 0 है, लेकिन यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया। तो इन आइसोमर्स को क्या बोल देंगे हम, हाइड्रेट आइसोमर्स। जहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर डिफरेंट हो, उनको क्या बोल देते हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। देखिए आपने 5 टाइप्स पढ़े थे, आपने कौन से पढ़ लिया, आयोनाइजेशन पढ़ लिया, लिंकेज पढ़ लिया, हाइड्रेट पढ़ लिया। अब कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन पोजीशन, इनकी बात करते हैं हम लोग। देखिए जरा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, आपने कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे देखे हैं जिसमें कैटायन भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, कैटायन भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, समझिएगा जरा, और एनायन भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कैटायन भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और एनायन भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो इसमें क्या होगा, जो लिगेंड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाएंगे, जरा देखिए, समझिए जरा। ये कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स उल्टा बन गया भाई साहब। देखिए जरा, उल्टा बन गया है बेटा। देखिए
कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऐसे कॉम्प्लेक्स बनता है जहां पर कैटायन भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो और एनायन भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो। जैसे आपने कह दिया Cr देखिए समझिए, अब आप देखिए हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहाँ बनता है? जिस कॉम्प्लेक्स में कैटायन भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो और एनायन भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनता है। जैसे आपने कह दिया, एक कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं मैं, आपने कह दिया यहाँ पर CrNH3 होल 4 COCN होल 4। तो समझिएगा इस बात को। अब मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेशन इज कैटायन, सेकंड इज एनायन, दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं। अब अगर इसमें लिगेंड्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, लिगेंड्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड्स चेंज हो जाते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है? CONH3 होल 4 हो जाएगा CrCN होल 4। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। यहां पर क्रोमियम को कोऑर्डिनेट कर रहा था अमोनिया, यहां पर अमोनिया कोऑर्डिनेट कर रहा है कोबाल्ट को। यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के बीच में लिगेंड्स इंटरचेंज हो जाते हैं। जब लिगेंड्स इंटरचेंज हो जाते हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, राइट। ये वहीं शो होगा जहां पर कैटायन और एनायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी में ऐसी आइसोमरिज्म शो होगी, लिगेंड्स इंटरचेंज हो जाते हैं मेटल्स के बीच में। और लास्ट वन बेटा बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन पोजीशन, पांचवा टाइप है इसमें कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, अब जरा समझिएगा। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर ऐसे कॉम्प्लेक्स मिलता है जहां पर ब्रिज कॉम्प्लेक्स हो। ब्रिज कॉम्प्लेक्स समझते हैं, जैसे आपने कह दिया, ध्यान दीजिएगा, आपने कह दिया साहब Fe, यहाँ पे कर दिया आपने NH3 होल 4, समझिएगा, OH Fe, यहाँ पे आपने कह दिया Cl4, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये कॉम्प्लेक्स बना। अब इस कॉम्प्लेक्स में देखिए, इसको ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं, Cl4 लिख दो, कोई इशू नहीं। इस कॉम्प्लेक्स में देखिए जरा, यहाँ पर इस Fe के साथ, इस Fe के साथ, या थोड़ा सा इसको अगर चेंज करें आप तो ज़्यादा सही रहेगा, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। सेम भी हो सकता है बेटा, अलग भी हो सकता है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर कोबाल्ट के साथ क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ आयरन के साथ अमोनिया लगा हुआ है। ब्रिज लिगैंड है जिसमें दो मेटल्स हैं जो ब्रिज बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, राइट। अब इसमें क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, जरा समझिए। आपने कह दिया Fe, यहाँ पर NH3, थोड़ा सा मैंने जल्दी ब्रैकेट लगा दिया बेटा। आपने कह दिया यहाँ पर लिख दिया NH3 होल ट्वाइस Cl2 Fe, OH CO NH3 होल ट्वाइस Cl2। अब देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, हो क्या रहा है, दोनों जो ब्रिज कॉम्प्लेक्स से लिगैंड मेटल जुड़े हुए थे, ब्रिज लिगैंड से जुड़े हुए हैं, इनमें मेटल्स के साथ जो लिगैंड्स अटैच हैं उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो कोऑर्डिनेशन में और कोऑर्डिनेशन पोजीशन में यही डिफरेंस होता है। तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन हमेशा ब्रिज कॉम्प्लेक्स में होगा। जो ब्रिज मेटल हैं, जो मेटल्स ब्रिज लिगैंड से जुड़े हुए हैं, उन मेटल्स के बीच में जो लिगैंड्स अटैच हैं वो लिगैंड्स इंटरचेंज हो जाते हैं। इन दोनों का अगर आप देखोगे, इन दोनों कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन मेटल के साथ जुड़ने वाला जो लिगैंड है वो डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। तो अभी हम लोग आज स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ा है मैंने हम लोगों ने, और अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल यानी स्टीरियो आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर,
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बेटा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।